अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28th ऑफ जून 2022। 28 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आर मेन इज टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी क्लियर करवाना हमारा मेन मकसद है आपका। ठीक है, सो ऐसे ही हम पेपर को डिस्कस करेंगे, उसी मकसद से हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर मैं पेपर को डिस्कशन करने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ मैंने आपके लिए एमसीक्यूज ले रखा है जो कि आपकी मेंस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ओके, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज बायलैंग्वेज, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, तो दोनों लैंग्वेज का मैं यूज़ करूंगा तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। ओके, नाउ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट latest video update. Okay, so before starting the newspaper, let's discuss some of the MCQs which I have taken for you from the external sources. Okay, now very important question that when is the United Nation Public Service Day observed? ठीक है, कब हम ऑब्जर्व करते हैं, कब मनाते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे? ओके, ABCD आंसर है आपको। आपके ये सारे जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई विल गिव द आंसर लेटर ऑन। ओके, सो A is June 18, June 21, June 23 and June 25. Okay, second important question that which state UT launched EMO bus service which was recently recognized by UN Public Service Award. Okay, किस स्टेट UT ने रिसेंटली लॉन्च किया है EMO बस सर्विस जिसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से? A तेलंगाना, B न्यू दिल्ली, C वेस्ट बंगाल एंड D उड़ीसा। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इंडियाज रिसेंट अनाउंसमेंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम विथ विच कंट्री? ठीक है, इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम किस कंट्री के साथ? A ऑस्ट्रेलिया, B यूके, C इटली एंड D फ्रांस। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नारोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री एज ऑफ जून 2022? ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस आर द ऑप्शन: A मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, B मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड D मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओके, नाउ लेट मी गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैं आप सबको आंसर बता देता हूँ, प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा आप अपने से इन कमेंट सेक्शन। ओके, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इसको मनाया जाता है 23rd ऑफ जून। ओके, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23rd ऑफ जून को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एमओ बस सर्विस की सेवा जिसको अभी रिसेंटली यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान दिया गया इसको। ओके, इसको किस स्टेट ने स्टार्ट किया? दैट इज उड़ीसा। ओके, सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सी तीसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? दैट इज कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया था किस कंट्री के साथ मिलके? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूके के साथ मिलके इंडिया ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था। ओके, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है? ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आती है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूज़पेपर। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द फर्स्ट पेज दैट मीट्स क्विक ट्रायल केम हेड ऑफ यूएस एंड पाक मीटिंग। ओके, रिसेंटली अब सबको पता है FATF की डेलीगेशन जाने वाले हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने इसके खिलाफ स्टेप लिए हैं साजिद मीर के खिलाफ। ठीक है, साजिद मीर के खिलाफ आपको बस इतना ही जानना है कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मुंबई 26/11 जो अटैक था, उसके पीछे का इसका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग पेज नंबर 10 पे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन पेज नंबर 10। ओके, तो अभी यहाँ पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। कौन है साजिद मीर, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप ले रखे वो हम डिस्कस करेंगे, और क्यों ले रखे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कर्नाटका ने रिसेंटली 8 चेंजेस किए हैं इन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो सोशल स्टडीज की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें चेंजेस किए हैं कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, और जो क्लास 9th की हैं उनमें जो संविधान शिल्पी है जैसे आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, वहाँ उसको एलिमिनेट किया गया है इन द न्यू टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो संविधान जो आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वाइल रेफरिंग टू द BR अम्बेडकर, उसको एलिमिनेट किया गया है इन द न्यू टेक्स्ट बुक। ओके, सो कुछ इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे मिलाकर 8 चेंजेस हैं। ठीक है, उसको किए गए। भक्ति पंथ और सूफीज के बारे में भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ है, गोम्बे कालीसुवा नीति के बारे में है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। पूरी चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि कर्नाटका ने अपनी 8 चेंजेस किए हैं इन इट टेक्स्ट बुक। ओके,
Now next important thing is that India's gig workforce to reach 2.35 करोड़ by 2030। ठीक है, तो 2030 तक इंडिया गिग वर्कफोर्स कितना पहुंच जाएगा, लगभग 2.35 करोड़ पहुंच जाएगा, ये बताया जा रहा है। सेंट्रल पॉलिसी थिंक टैंक ने कहा है, नीति आयोग जो कि है, जो उन्होंने रिकमेंड किया है स्टेप टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी एक स्टेप प्रोवाइड कराया जाएगा, किसको, इनको स्टेप दिया प्रोवाइड कराया जाएगा, इंक्लूडिंग पेड लीव्स, ऑक्यूपेशनल disease, accident insurance, support during irregularity of work, pension plan for the country's gig workforce, which expected to grow to 2.35 crore by 2029-30। ठीक है, so it's very important। Again, Center Policy Think Tank नीति आयोग ने रिकमेंड किया कुछ स्टेप्स रिगार्डिंग द सोशल सिक्योरिटी, जिसमें क्या इंक्लूड रहेंगी, पेड लीव इंक्लूड रहेंगी, ऑक्यूपेशनल डिजीज होंगी, एडिशनल इंश्योरेंस रहेंगी। ठीक है, और आपके मिल जाएंगे पेंशन प्लान्स रहेंगी फॉर द गिग वर्कफोर्स, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड to grow to 2.35 crore till 2029-30। ठीक है, according to the recent study released by the नीति आयोग on Monday। ठीक है, मंडे के दिन रिसेंटली एक स्टडी रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, और उसमें बताया गया कि जो नंबर है गिग वर्कर का, वो अभी तक कितना है, 77 लाख इन 2020-2021। ठीक है, तो ये एस्टिमेट लगाया गया कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं, 77 लाख इन 2020-2021। इंडिया रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क दैट balance the flexibility offered by platform while also ensuring social security of workers। ओके, सो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो ये बताए गए हैं कि जो आपको गिग वर्कफोर्स में आपको क्या कमी देखने को मिलेगी, जो हाई स्किल्ड है और लो स्किल्ड है और जो मीडियम स्किल्ड है, वहां पर आपको इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया कि कितने कितने परसेंटेज हाई स्किल्ड में, कितने लो स्किल्ड में, कितने मीडियम स्किल्ड में। तो हमें मीडियम स्किल में और जॉब क्रिएट करने की जरूरत है और चीजें बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, इसमें बताया गया कि 47% ऑफ गिग वर्कर्स है, गिग वर्क्स इज इन मीडियम स्किल्ड जॉब। ठीक है, 22% इन हाई स्किल्ड जॉब एंड 31% इन लो स्किल्ड जॉब। ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या दिखाता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर इन मीडियम स्किल्ड जॉब इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो जो मीडियम स्किल्ड जॉब का जो कंसंट्रेशन है, वो वर्कर का जो कंसंट्रेशन है इन मीडियम स्किल्ड जॉब, वो डिक्लाइन करता जा रहा है, एंड दैट ऑफ द लो स्किल्ड एंड ऑफ हाई स्किल्ड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो लो स्किल और हाई स्किल क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो बाय 2029-2030, gig workers are expected to form 6.7 of non-agricultural workforce or 4.1 the total livelihood workforce in India, the report says। Okay, so think tank has also recommended introducing a platform India initiatives। think tank ने एक और चीज रिकमेंड किया है कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव्स को ऑन द लाइन ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स के लाइन पे एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत अच्छा स्टेप होगा फॉर द गिग वर्कर्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्वाइट किया है G7 नेशन को और कहा है कि हमारी कंट्री के क्लीन एनर्जी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक हायर लेवल पे पहुंचाया जाएगा। ओके, नाउ गवर्नमेंट ने स्पेंड किया लगभग 13 करोड़ टू ब्यूटिफाई रोड्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया है। ठीक है, और आपको पता है दिल्ली की सड़कें आज के डेट में हाईवे से कम नहीं हो गई है। ठीक है, दिल्ली के सड़कें में जाइए और थोड़े बहुत आपको मिलेंगे और हर जगह होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में ही हो, मैं टोटली बायस नहीं हूँ दिल्ली का, लेकिन फिर भी मैं इतना देखा हूँ, मैं ट्रैवल किया हूँ कि जो दिल्ली की सड़कें होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट वो अच्छी है। ठीक है, सो अभी जो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि 13 करोड़ स्पेंड करेंगे तो ब्यूटिफिकेशन के लिए स्पेंड किया जाएगा और स्ट्रेंथनिंग के लिए स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, ये इट हैज बीन सेड बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा मंडे के दिन इसको कहा गया। ओके, सो इट इज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू स्ट्रीट डिजाइन्स टू प्रोवाइड न्यू लुक टू द सिटी रोड्स। ओके, तो नया लुक देने की बात की गई है दिल्ली सिटी को। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आज का आपको एडिटोरियल नहीं मिलेगा। ओके, तो एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों अच्छे नहीं आए एडिटोरियल। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तमिलनाडु ने बोला है आंध्र प्रदेश को कि आप वाटर जो सप्लाई है उसको सस्पेंड कीजिए ऑफ कृष्णा वाटर फ्रॉम जुलाई 1। ठीक है, तो जुलाई 1 से सस्पेंड करने के लिए एक लेटर लिखा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ओके, तो जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है इन्होंने एक लेटर लिखा है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है टू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू सस्पेंड कृष्णा वाटर सप्लाई फ्रॉम कंडेलारू रिजर्वियर। ठीक है, तो जो कंडेलारू रिजर्वियर से सप्लाई आती है आंध्र प्रदेश से होते हुए, ठीक है, तो तमिलनाडु को ये मिलता है,
तो उन्होंने कहा है कि आप इसको सस्पेंड कीजिए, हमारा जो रिजर्वियर है वो पहले से वो फिलअप हो चुका है, ठीक है, आप इसको सस्पेंड कर दीजिए, ठीक है, फ्रॉम जुलाई 21, ओके, बिकॉज द सिटी रिजर्वियर आर फिल्ड अप, ओके। ऑफिशियल सेड चेन्नई हैज रिसीव्ड नियरली 2.4 TM क्राफ्ट of Krishna water released from Kanderulu reservoirs in आंध्र प्रदेश सिंस May 8, ठीक है। तो 8 मई के बाद अगर हम देखें तो लगभग कितना 2.4 TM क्राफ्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है कृष्णा वाटर से, ठीक है, कृष्णा वाटर से तमिलनाडु चेन्नई ने रिसीव किया 2.4 TM क्राफ्ट, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंडेलारू रिजर्वियर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, उनके जो सरकार है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने लेटर लिखते हुए कहा है कि इसको अभी सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। ऑलरेडी हमने रिजर्व फिलअप कर लिए हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई और अदर लोकेशन नहीं है कि हम इसको अदर जगह इसको स्टोर करके रख सकें, ठीक है। सो डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड आंध्र प्रदेश अथॉरिटी टू सस्पेंड कृष्णा वाटर रिलीज टेम्परली एट द स्टेट डिड नॉट हैव फैसिलिटी टू स्टोर एनी मोर वाटर विद रिजर्वियर्स इन द, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास और कोई अदर वो नहीं है, क्या अदर स्टोरेज नहीं है ताकि वाटर को स्टोर कर सकें, ठीक है। तो अभी इनके लिए अभी तक के लिए इनके पास जो डिमांड थी वो फिलफिल हो चुकी है, तो इन्होंने ये लेटर लिखते हुए कहा है, ओके। ये आपको यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना है, ये तमिलनाडु ने लेटर लिखा है ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंडेलारू रिजर्वियर है इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, और वहाँ से चेन्नई को अभी रिसेंटली पानी दिया गया, ठीक है। और ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ये नहीं कि आप तमिलनाडु ने लेटर लिखा ऐसे करके आप नहीं याद रखिएगा, ठीक है। ये रिजर्वियर कहाँ पर है ये याद रखिएगा, और इसको किससे किस स्टेट को मदद मिली, तो तमिलनाडु को मिली, ठीक है, और रिसेंटली ऐसा चीज़ हुआ, ठीक है। ये न्यूज़ में आपको इतना बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ओके। आज की डेट में एडिटोरियल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो एडिटोरियल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। मोदीज टू समिट UAE ट्रंप G7, ठीक है। रिसेंटली आप सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी समिट पे हैं, ठीक है, अभी समिट में है, 2 समिट पे हैं दिस वीक, ओके। और ये G7 के समिट है जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल इनविटेशन के तहत बुलाया गया था, एंड दिस वाज द 48th G7 समिट विच हेल्ड इन जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में इसको कराया गया। आफ्टर दैट ही हैज अ बायलैटरल समिट इन अबू धाबी, ठीक है। तो अबू धाबी में इनका दूसरा बायलैटरल समिट है विद UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ऑन जून 28। इट मीन्स आज के दिन ही ये समिट होने वाली है अबू धाबी में, जहाँ पर हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से बैठकर कंट्री की बायलैटरल टॉक्स के रिलेटेड बातें की जाएगी, ओके। इफ द US इज एक्सेप्टेड, अगर US को एक्सेप्ट किया जाए तो नो G7 कंट्री कम क्लोज टू UAE एज इंडियाज ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है। अगर US को हटा दिया जाए तो कोई G7 कंट्रीज नहीं है जो कि UAE के क्लोज में आ जाए एज इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे, ठीक है। आपको पता है इंडिया और UAE के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और हम हमेशा UAE के साथ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हर जगह काम भी करते हैं एक साथ मिलके। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाटा, UAE इन्वेस्ट मोर इन इंडिया इन 2021 दैन जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। एज कंपेयर टू जर्मनी और फ्रांस के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डाटा आई थी और उसमें बताया गया था कि UAE कितना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इंडिया में, ठीक है। UAE बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इंडिया में दैन जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले, ठीक है। अनलाइक द UAE, नन ऑफ द G7 country has yet signed a bilateral comprehensive economic partnership agreement with इंडिया, ठीक है। तो UAE को छोड़ के और कोई भी अदर G7 कंट्रीज नहीं है जो इंडिया के साथ इन्होंने ये CEPA साइन किया है, ठीक है। तो UAE एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया के साथ CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है और कोई भी नहीं किया है, ठीक है। बोथ समिट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों समिट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G7 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि G20 आपको पता है, G7 पता है, G8 तो पहले खत्म कर दिया गया था 2014 में ही, जब रशिया को वहाँ से एग्जाइल किया गया, ठीक है। तो 2014 में रशिया को क्यों एग्जाइल किया गया था ये आपको पता होना चाहिए कि क्रीमिया वाला पार्ट को एनेक्स किया था, उसके बाद रशिया को एग्जाइल कर दिया गया और उसके बाद G7 बन गया। G7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर कंपेयर टू G20, इसलिए क्योंकि G20 में जो कंट्रीज हैं उनका कहीं कहीं सहमति नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस कहीं कहीं कुछ चीज़ों पे नहीं होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू G7 में बहुत ग्लोबल मेजर इकोनॉमिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है।
और वहाँ पर डिसीजन बहुत ज़्यादा क्लियर एंड क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर लिए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर G7 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगा, ठीक है, और एज कम्पेयर टू G20। ओके, तो जो दोनों समिट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएई हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और एक कॉन्डोलेंस पे करेंगे, फॉर्मर यूएई प्रेसिडेंट उनके एक कॉन्डोलेंस पे करेंगे वहाँ पर, ठीक है। आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है इंडिया, ठीक है। इंपोर्ट कम ही करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है टू यूएई, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वुड बी द 4th विजिट टू अबू धाबी, ठीक है, ये 4थी विजिट होगी अबू धाबी में। एंड 6th समिट विद शेख मोहम्मद ओवर द पास्ट 7 ईयर, ठीक है, 7 सालों में ये 6ठी समिट होगी शेख मोहम्मद के साथ। ओके, एंड दीज हैव री एनर्जाइज्ड दिस हिस्टोरिक एंड बट लॉन्ग डोरमेंट relationships. This visit will have plenty to show from Emeritus investment in Jammu and Kashmir to a CEPA. After COVID-19 induced 3-year hiatus, the Modi Sheikh Mohammed summit was desirable to infuse a fresh momentum, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और ये कहा गया है कि ये उनको किसको प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जयद के कॉन्डोलेंस पे जाएंगे और जो अभी न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, और वो एज अ सक्सेसर अपॉइंट किए गए हैं इनके, ठीक है। तो उनसे मीटिंग करने जाएंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। ओके, एज द शेख मोहम्मद हैज़ बीन de facto president since Sheikh Khalifa suffered a stroke in 2014. The changes at helm means little in practical terms. Okay, so these are the things, कुछ significant changes यहाँ पर बताए गए हैं in the pandemic के बाद कुछ significant changes यहाँ पर बताए गए हैं। जो हमारा bilateral trade relation है that grew by 68% in 2021-2022 to $72.9 billion, एक नया रिकॉर्ड सेट किया था यूएई ने, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बोथ द कंट्रीज में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यूएई जब से आज़ाद हुआ 1971 में, उसके बाद से रिलेशंस हमेशा इंडिया के साथ अच्छा ही रहा यूएई का। ओके, सो लेट्स डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। साजिद मीर के बारे में आपको बोला था बताऊंगा। साजिद मीर इट इज़ ऑल अबाउट बिहाइंड द मास्टरमाइंड ऑफ 2008 मुंबई टेरर अटैक, ठीक है। 2008 मुंबई टेरर अटैक का ये मास्टरमाइंड और इसके खिलाफ रिसेंटली एक्शन लिया गया है पाकिस्तान में। आपको पता है जो डेलीगेशंस जाने वाले हैं, सो ये जो 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड ये बताया गया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इस मेजर रोल थे इसके, ठीक है। ये ऑपरेटिव्स ट्रेंड और प्रोवाइड एक गाइडेंस के तौर पे ये प्रोवाइड कराता था, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, ठीक है। और भी बहुत सारे लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा वो था, तो इसको एक वो हाईलाइट किया गया है और पाकिस्तान ने इसके रिगार्डिंग एक्शन भी लिया है। अभी आपको पता है डेलीगेशन जाने वाले FATF के और पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में, तो पाकिस्तान होप करता है कि इसके खिलाफ अगर एक्शन लिए हैं हमने तो FATF की और जो ग्रे लिस्ट है उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और साजिद मीर आपको याद रखना है, ही इज़ रिलेटेड टू द, आपको ये बता दूं कि ये किसका मास्टरमाइंड है बिहाइंड द 2008 टेरर अटैक, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको याद रखना है, फैक्ट्स हैं वो सारे याद रखने हैं आपको। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ED समन्स रन, ये हमें देखना नहीं है, ठीक है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ हम देखेंगे नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर इंडिया और मलेशिया ने डिस्कस की है डिफेंस टाइज के रिगार्डिंग, तो बोथ द कंट्रीज टू अपग्रेड HADR, ठीक है, HADR दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन्होंने अपग्रेड किए हैं ये ऑपरेशंस, HADR को अपग्रेड किए दोनों कंट्री ने मिलकर। एंड इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद द मलेशियन डिफेंस मिनिस्टर हिसामुद्दीन तुन हुसैन ऑन मंडे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हाईलाइट द एरियाज इन विच इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज कुड बी असिस्ट मलेशिया, ठीक है। तो हाउ इट कुड असिस्ट मलेशिया, ये उन्होंने मिलकर बात किया है। मिस्टर सिंह सजेस्टेड विजिट ऑफ सीनियर ऑफिसर फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया टू गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि आपके सीनियर ऑफिशियल को हमारे कंट्री में भेजिए और इट विल बी द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द फैसिलिटेट एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, इंडिया एंड मलेशिया ने डिस्कस किए डिफेंस टाइज, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $250 मिलियन का लोन टू बूस्ट इंडियाज रोड सेफ्टी, ठीक है। इंडियाज की रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $250 मिलियन का लोन और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। से रोड एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग हर चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आज के डेट में जो रोड एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा उससे मौत होती जा रही है। रिसेंटली डाटा रिलीज करके ये भी बताया गया था कि 3,55,000 के आसपास जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में। ओके, तो रोड सेफ्टी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $250 मिलियन टू बूस्ट अप द इंडियाज रोड सेफ्टी। ओके, इसमें एक्चुअली जो द इंडियन स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ओके, सो दिस $250 मिलियन वेरिएबल स्प्रेड लोन फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको इसके तहत लोन दिया जाएगा, हैज़ अ मैच्योरिटीज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, एंड ग्रेस पीरियड ऑफ 5.5 ईयर, ठीक है। तो इसकी मैच्योरिटी 18 साल तक रहेगी और ये किस स्टेट में यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ओके, इसको फाइनेंस किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंडियन स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। याद रखना है आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको लाया गया है किसके लिए? बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो जो प्रोजेक्ट है इट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश अ नेशनल हार्मोनाइज क्रैश डाटा बेस्ड सिस्टम इन ऑर्डर टू एनालाइज एक्सीडेंट एंड यूज दैट टू कंस्ट्रक्ट अ बेटर एंड सेफर रोड। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट सेट, और कुछ वीडियो में इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड नाइस डे।